हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज नितिश वर्मा। आई होप यू गाइज आर फाइन। तो स्टूडेंट देखो, सो फार हमने एक डिस्कशन किया है किसके ऊपर, ग्रोथ इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है, साथ ही साथ में सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है, और क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स इन तीनों कंट्रीज ने अडॉप्ट किए थे। स्टूडेंट्स आज जो हम लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। ये तो बात ये हो गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने, सेकेंडरी सेक्टर ने और टर्शियरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। ये बात इस बारे में हो गई कि भाई ये जो तीनों सेक्टर्स थे, ठीक है, इन तीनों सेक्टर्स के साथ मतलब कितना वर्कफोर्स किसमें था, किसमें कितना एंगेज था, क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए। अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों ही देशों ने, ठीक है, इन तीनों ही देशों ने अपनी पॉपुलेशन के लिए क्या किया है, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि उस देश के लोगों के साथ कितना जस्टिस हुआ है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। चलो तो देखो स्टूडेंट्स, का है चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहले लाइन क्लियर कर दी कि चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे है। दिस इज ट्रू फॉर मेनी इंडिकेटर्स, और जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स के लिए सच है। इनकम इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी पर कैपिटा और proportion of population below poverty line, और health indicators such as mortality rate, access to sanitation, literacy, life expectancy और malnutrition, ठीक है। पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया। यहां पे देखो स्टूडेंट्स, क्या बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है। किस चीज में? इन रिड्यूसिंग प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, इंडिया में वो ज्यादा है, पाकिस्तान में वो कम है। स्टूडेंट्स इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या हो सकती है? इंडिया की बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन ही बहुत कम है, ठीक है, इसलिए बिलो पॉवर्टी लाइन भी कंपैरेटिवली लोग क्या है, कम है। इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे का है एंड ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन, सैनिटेशन के मामले में भी। और एक इंडिकेटर हमने पहले भी देखा था अर्बनाइजेशन के अंदर, कि जो पाकिस्तान है वहां पे अर्बनाइजेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, किससे? चाइना, इंडिया से, ठीक है। बट नीदर ऑफ दीज टू कंट्रीज हैव बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम मैटरनल मोर्टेलिटी। लेकिन ये दोनों ही देश मैटरनल मोर्टेलिटी में अपने देश में जो वुमेन है उनको बचा नहीं पाए। इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ्स ओनली 27 वुमेन डाई, वेयरएज इन इंडिया एंड पाकिस्तान अबाउट 170 एंड 174 वुमेन डाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सरप्राइजिंगली ऑल 3 countries रिपोर्ट प्रोवाइडिंग improved drinking water sources for most of its population. You will notice that for the proportion of people below the international poverty rate of $3.20 a day, India has the largest share of poor among 3 countries. मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया का इन तीनों देशों में जो रेशियो सबसे डाउन है, ठीक है। आगे हमसे कहा है इन डीलिंग और मेकिंग judgments on such questions. However, we should note a problem while using the human development indicators given above with conviction. This occurs because these are all extremely important indicators, but these are not sufficient. वो कह रहे जो above indicators की हमने बात की वो important तो है लेकिन sufficient नहीं है। Along with these we also need what they may called as liberty indicators. वो कह रहे हैं इन सब के साथ साथ में हमें एक इंडिकेटर और फोकस करना है, और वो इंडिकेटर क्या है स्टूडेंट्स? लिबर्टी इंडिकेटर। अब ये लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या है? लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक कंट्री के अंदर आप पॉलिटिकली, कल्चरल वाइज, सोशल वाइज आप कितना फ्री हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक कंट्री के अंदर आप पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरल वाइज कितना फ्री होते हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे उस देश का लिबर्टी इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। वन सच इंडिकेटर हैज एक्चुअली बीन एडेड एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि लिबर्टी इंडिकेटर के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो क्या है? वो आपके पास है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। आप कितना डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसके अंदर? सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर। बट इट हैज नॉट बीन गिवन एनी एक्स्ट्रा वेट। Some obvious liberty indicators like measures of the extent of constitutional protection given to the rights of citizen, or the extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and the rule of law have not been introduced so far. Without including these and giving them overriding importance in the list, the construction of a human development index may be said to be incomplete and its usefulness इज लिमिटेड। मींस आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, जब आप एक देश में रह रहे हो और आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो राइट्स है उसको प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है, आप उन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को
विद द कंसेंट अमेंड नहीं कर सकते, आप सोशली अपने जो भी आपका कल्चर है, आपका जो रिलीजन है, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू स्पीक देता है, बट आप पब्लिकली बोल नहीं पाते पॉलिटिकल पावर्स एंड एजेंडास की वजह से। तो स्टूडेंट्स उस केस में आपके ऊपर कितना ही अच्छा हेल्थ हो, आप कितना ही आपकी गवर्नमेंट आपके ऊपर एजुकेशन एक्सपेंडिचर कर रही हो, बट हो तो आप स्लेव, क्योंकि जब आपके ऊपर इतना एक्सपेंडिचर्स करके भी आपको सिर्फ दबाया जा रहा है, ठीक है, आपकी वॉइस को रोका जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका बोलना या ना बोलना स्टूडेंट्स क्या है, बराबर है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हमें देखो क्या क्या रखा है, आगे हमें कहा है कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को हमें कंपेयर करके बताना है। तो कहा है इट इज कॉमन टू फाइंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ अ कंट्री एज अ मॉडल टू अदर्स फॉर लेसन्स एंड गाइडेंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। इट इज पर्टिकुलरली evident after the introduction of the reform process in different parts of the world. In order to learn from economic performance of our neighboring countries, it is necessary to have an understanding of the roots of their successes and failures. ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां से हमें पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट मिल गया कि क्या सक्सेस रहे हमारे और क्या क्या स्टूडेंट्स क्या रहे हमारे फेलियर। चलो एक काम करते हैं, लास्ट हम क्या कर लेते हैं, इंडिकेटर्स जो हैं उनको एक बार देख लेते हैं एचडीआई के। तो देखो एचडीआई का इंडेक्स दे रखा है, इंडिया का 0.586, ठीक है, जबकि चाइना का 0.719 और पाकिस्तान 0.537, ठीक है। रैंक की बात करें एसडीआई के हिसाब से तो इंडिया 135, जो मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं, चाइना 91 और पाकिस्तान 146। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, 66.2 इंडिया में, चाइना में 75.2 और पाकिस्तान में 66.4, ठीक है, मतलब चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे बेटर है। अडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, 62.8, 95.1 एंड 54.7। तो आप देख सकते हो सर स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो कम है कंपैरेटिवली चाइना के। चाइना के अंदर लिटरेसी रेट बहुत हाई है। जीडीपी पर कैपिटा अगर देखें हम तो 5238, ठीक है, 11524 और 4549, दैट्स इट, ठीक है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अगर हम देखें तो इंडिया में 61, चाइना में सिर्फ 19, पाकिस्तान में 51, जो कि हमसे बहुत ज्यादा बेटर है। आईएमआर की बात करें तो इंडिया में 41 है, चाइना में 11 और पाकिस्तान में बहुत हाई 69, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो स्टूडेंट्स इंडिया में 190, चाइना के अंदर 32 और पाकिस्तान के अंदर 170। पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन, इंडिया में 36, चाइना में 65, पाकिस्तान में 48, जिसमें चाइना हमसे आगे है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, ये तो हमारे सारा का सारा टॉपिक हो गया। यहाँ हमारा चैप्टर जो है स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स क्या होता है, कंप्लीट होता है।